ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कल के प्रसंग में ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जब तक नारद जी न मिले तब तक नारायण से मिलन नहीं होता, नारायण का दर्शन नहीं होता, नारायण की प्राप्ति नहीं होती। यह जीव संसार में आकर, संसार में आने के बाद अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस जीव को जब कोई संत इस जीव पर कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, तो वह कृपा करके इस जीव को अपने स्वरूप की याद दिलाते हैं। इसे अपने स्वरूप का भान कराते हैं। यह अपना घर भी भूल गया है, यह अपना स्वरूप भी भूल गया है। घर हमारा वही है जो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं। हमारा स्वरूप भी वही है जो भगवान का स्वरूप है, परंतु ये अपने स्वरूप को भी जीव भूल गया, अपने घर को भी जीव भूल गया। व्यास नारायण को, यद्यपि वो भगवान के अवतार हैं व्यास जी, व्यास नारायण को यदि नारद जी नहीं मिलते तो उन्हें अपने स्वरूप का भान नहीं होता। भगवान के अवतार स्वरूप व्यास भगवान को भी संतों की जरूरत पड़ी, नारद जी की आवश्यकता पड़ी। और जब नारद जी ब्रह्मलोक को सिधार गए, ब्रह्मलोक को चले गए, व्यास भगवान को उपदेश देकर, तो व्यास भगवान ने सुंदर प्राणायाम किया और प्राणायाम करके अपने प्राणों को 10वें द्वार में स्थापित किया, सभी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, हृदय रूपी गुफा में सभी वृत्तियों को अंतर्मुख करके हृदय रूपी गुफा में बाल कृष्ण भगवान का दर्शन किया। एक बार को मानो व्यास भगवान की समाधि ही लग गई। जब व्यास भगवान को बाल कृष्ण भगवान के दर्शन हुए तो व्यास जी को साथ साथ बाल कृष्ण भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन हुआ। और बाल लीलाओं को दर्शन करते हुए उन्हें अपने स्वरूप का भी भान हुआ, स्वरूप का भी स्मरण हुआ। बाद में व्यास भगवान को भगवान की सभी लीलाओं का दर्शन हुआ, क्योंकि व्यास भगवान को श्री नारद जी ने
देवऋषि नारद जी ने, महर्षि नारद जी ने उन्हें अपने स्वरूप का भान करा दिया। परिणाम स्वरूप व्यास जी ने तब श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, बहुत है तत्व ज्ञान समझने वालों के लिए। और श्रीमद् भागवत की जो रचना की है, यह रचना तत्व ज्ञान प्रधान नहीं है, परंतु प्रेम प्रधान है। क्योंकि तत्व ज्ञान जन साधारण की समझ में आने वाला नहीं। तत्व ज्ञान अधिकारी ही समझता है, और अधिकारी के बहुत लक्षण होते हैं। वेदांत तो कहता है पहले सर्व का त्याग करो, फिर अपने स्वरूप का ज्ञान करो। लेकिन संसारी पुरुष ऐसे हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ पाते। जिसे गलत आदत पड़ जाती है खाने पीने की, वो उसको ही नहीं छोड़ पाता। गलत आदत पड़ जाती है जीने की, वो यही नहीं छोड़ पाता। गलत आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, वही नहीं छोड़ पाता। गलत आदत पड़ जाती है देखने की, सुनने की, चलने की, जीने की, वो छूट नहीं पाती। इसलिए व्यास भगवान ने जो श्रीमद् भागवत की रचना की, क्योंकि उन्होंने समझा वेदांत के लिए तो अधिकारी की जरूरत होती है। पहले त्याग करो, फिर परमात्मा को ग्रहण करो। पर श्रीमद् भागवत में त्याग कुछ नहीं करना। श्रीमद् भागवत एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है कि इसमें त्याग नहीं बताया, इसमें समर्पण बताया। तो त्याग वहां होता है जहां ज्ञान होता है, समर्पण वहां होता है जहां प्रेम होता है। बिना प्रेम के किसी का किसी के प्रति समर्पण नहीं होता। तो भक्त का भगवान के प्रति कैसे समर्पण होगा? इसलिए यह श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है। पुराणों में बहुत चर्चाएं, अन्य पुराणों में, लेकिन सभी पुराणों का जो प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। रामचरितमानस में जो वाल्मीकि रामायण है, वह वाल्मीकि रामायण आचार संहिता है। वाल्मीकि रामायण में कई बातें बड़ी सुंदर बताई। आचार प्रधान है, धर्म प्रधान है। तो आचार प्रधान और धर्म प्रधान ये वाल्मीकि रामायण है। परंतु तुलसीकृत जो रामायण है वो प्रेम प्रधान है। जहां प्रेम होता है वहीं भक्ति होती है। बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। इसलिए वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी ये महसूस किया
कि मैंने ग्रंथ तो लिखा, राम जी का जन्म होने से पहले उनका चरित्र लिखा, लेकिन यह प्रेम प्रधान नहीं है चरित्र। अब मैं प्रभु राम का प्रेम प्रधान चरित्र लिखना चाहता हूं। तो कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम प्रधान चरित्र का वर्णन किया। शास्त्रों में कहा है, कल कुटिल जीव निस्तार हित, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये तुलसीदास हैं कौन? वह जो महर्षि वाल्मीकि थे, वही इस कलयुग में साधारण जीवों का उद्धार करने के लिए तुलसीदास जी बने, जो महर्षि वाल्मीकि थे। और यह प्रेम ग्रंथ ये कहां से आया? रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। ये भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, महेश जी ने, भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने अपने मन में रच के रखा था। मन में रखा था रच के, इसलिए इसे मानस कहा जाता है। पाए सु समय शिवासन भाखा, उन्होंने सुंदर समय देखा और शिवा पार्वती के सामने उसकी कथा कही। तो वह कथा गुरु परंपरा में चली आई और गुरु परंपरा में चल करके जब वह कथा आई तो वर्तमान में मेला चल रहा है शूकर क्षेत्र शोरों का। गोस्वामी तुलसीदास जी इस शूकर क्षेत्र शोरों में पधारे हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरुजी थे वह भी शूकर क्षेत्रों में पधारे, क्षेत्र में पधारे हुए थे। तो वहां पर श्री राम जी का चरित्र, लीलामय चरित्र, गुणात्मक प्रधान, लीलात्मक प्रधान, मर्यादात्मक प्रधान, प्रेम आत्मक प्रधान, प्रेम प्रधान जो चरित्र श्रवण किया वह अपने गुरुजी से श्रवण किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अपने मुखारविंद से लिखते हैं, एक बार गुरु सन सुनी कथा जो शूकर क्षेत्र, समझी न तस बालपन तब अतिरहु अचेत। एक बार मैंने शूकर क्षेत्र शोरों में अपने गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का श्रवण किया था। मैं बच्चा था तब मैं समझ नहीं पाया, समझ ही न तस बालपन तब अतिरहु अचेत, मैं ना समझ था। अब उस कथा का जब स्मरण किया तो पूरी की पूरी कथा उनके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में आ गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस समाज के लिए बहुत भारी मार्गदर्शक है, सदाचार का मार्गदर्शक, संयम का मार्गदर्शक, साधना का मार्गदर्शक, धर्म का मार्गदर्शक। मनुष्य का धर्म क्या है यह रामचरितमानस बताता है। और सभी ग्रंथों का जो सार तत्व है वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत
संपूर्ण श्रीमद् भागवत रूप फल जो है यह मोक्ष दिलाता है। यह विशेष रसपूर्ण है। यह रस से ओतप्रोत है। श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ है। तो व्यास भगवान के द्वारा रचित। ध्यान में जाकर शिव लीलाओं का दर्शन किया और उन्होंने रच दिया, श्रीमद् भागवत की रचना की। और अपने पिताश्री के आश्रम में ही जाकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसकी शाखाएं बहुत होती हैं, प्रति शाखाएं बहुत होती हैं, उनकी पत्तियां बहुत होती हैं, लेकिन जो रस होता है वह फल में होता है। सारा वृक्ष का रस जो इकट्ठा होता है वो फल में। रस स्वादन के लिए फल खाना पड़ता है। इसी तरह सभी वेद शास्त्रों का जो सार तत्व है, जो रस है, वह श्रीमद् भागवत है। इस रस का आप पान करें। वेदांत के अधिकारी के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। वेदांत का अधिकारी होना सरल नहीं है। वेदांत के अधिकारी के लिए तो बहुत कुछ कहा शास्त्रज्ञों ने। कहा, अधिकारी तू विद्वद अधीत वेद वेदांगत्वेना पात तो अधिगता अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्त्रम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कलमस्तया स्वांत करण साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता अधिकारी। वेदांत का अधिकारी तो ये वो होता है जो चार साधनों से साधन चतुष्ट से संपन्न होता है। और साधन चतुष्ट कौन कौन? विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता। इन चार साधनों से जो संपन्न होता है वो वेदांत का अधिकारी होता है। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, त्याग वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। परंतु श्रीमद् भागवत में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक काम करना है कि जो कुछ भी अपने पास है उसका प्रभु के प्रति समर्पण करना है, प्रेम से समर्पण करना है। और जब हम ये समर्पण कर देते हैं तो जो ग्रहण करना है वो प्रभु का समझ करके ग्रहण करना है, इसमें अपना कुछ नहीं है। सेवन करना है प्रभु का प्रसाद समझ करके सेवन करना है, ईश्वर का प्रसाद समझ करके सेवन करना है। संसार में फंसे लोगों के लिए यह व्यास जी ने निकालने के लिए, संसार में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए यह व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की है। यह भागवत खासकर संसारियों के लिए है। रसो वैसह परमात्मा स्वरूप श्रीमद् भागवत है और रस स्वरूप श्रीमद् भागवत है और रस स्वरूप परमात्मा है। यह श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो आपको निर्देशित किया जा रहा है, जो आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है, वह प्रेम पूर्ण है। अपने जीवन को प्रेम पूर्ण करके इस रस का बड़े प्रेम और श्रद्धा से अनुपान करें। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो
वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुने और अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के कायल हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषियों का भी वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। नारद जी ने कहा, व्यास भगवान को आप ऐसी कथा करें कि कलयुग के जीवों का उद्धार हो, जिसमें भक्ति की महिमा हो, प्रेम की महिमा हो। तो यह प्रेम पूर्ण ग्रंथ, भक्ति प्रधान ग्रंथ, रसपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत व्यास भगवान ने लिखा। जहाँ तक हो आप इसे पढ़ें, इसका श्रवण करें महापुरुषों से, संत महापुरुषों से। तो पुनः जो आप संसार में जब आए थे तो आपका स्वरूप का, आपको अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया था। पुनः आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये संत महापुरुष आपको आपके स्वरूप का स्मरण दिलाएंगे। इसी में आपको आपके स्वरूप का स्मरण करने में ही आनंद है और इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर सुंदर चर्चाएं श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आपको बहुत सारी ढेर मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए महर्षि समाज चल रहा है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।